तो सब लोग रहते थे। उस समय में अपने गांव में टीवी कम आई थी, पड़ोस के अंकल जी टीवी लाए। टीवी सब लोग टीवी देखने जाते थे, दूरदर्शन लगती थी, हम भी गए। छोटे बच्चे थे, देखने जाते थे। 4-5 दिन उन्होंने हमें ठीक खूब बहुत बढ़िया तरीके से टीवी दिखाई, बैठाते थे। 12-1 बजे रात तक टीवी चलती थी। 7-8 बजे लाइट आती थी, पहले लाइट की कटौती बहुत होती थी। वापस आते थे, घर पे सो जाते थे। एक दिन उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम बाहर निकल आए। हम जैसे ही बाहर निकले तो टीवी चालू कर ली। तो हमें लगा कि इनको हमसे दिक्कत है। कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम बड़े आदमी हो, लौट के नहीं आएंगे, देखते रहो, हम नहीं आएंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। हम वापस आए। हमारे घर पर चूंकि अंधेरा रहता था, बहुत बिछड़े पिछड़ा जीवन था, बहुत उस वक्त हम लोग संघर्ष से गुजर रहे थे। भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, घर पे लाइट रहती नहीं थी, तो दीपक के उजाले में और डिब्बी, शायद आप लोगों ने देखा हो वो जमाना, डिब्बी का जमाना, मिट्टी के तेल की एक कांच में बोतल में बत्ती बना करके डिब्बी जलाती थी। रात को जब 11:30 बजे वापस आए तो माँ ने कहा कि क्या बात है, आज बेटा जल्दी आ गए? तो हमें घर पर हमारी माँ प्यार से धीरू कहते हैं। तो हमने कहा हाँ माँ, आज जो है ठीक कार्यक्रम नहीं आ रहा था, झूठ बोल दिया, पर वापस आ। पर रोना आ गया हमें। अब माँ के सामने रोएं क्यों, तो कैसे रोएं, क्या बताएं कि भगा दिया उन्होंने। तो हमारे मकान के पीछे एक नाला निकला, वहां हम गए। रात का समय था, तो हाथ में कंकड़ लेकर के पैर लटका कर बैठ गए। ऐसे कंकड़ फेंकते फेंकते खूब रोए कि काश आज हमारे पिताजी कुछ करते होते, आज हमारे पास पैसा होता, तो आज बात ही बात पर हम टीवी ले आते या टीवी देखने ना जाते। खूब रोए, फूट फूट करके रोए। लेकिन वहीं हमने आंसू पहुंच करके ये प्रण लिया कि अब धीरेन्द्र टीवी तो तब देखेंगे जब अपने पिताजी की होगी। अवस्था हमारी 9 साल, आय के स्रोत 0, पिताजी कुछ करते नहीं। हम भी कर्म कांड करते थे, सत्यनारायण बांचना, किसी के घर पे पूजन करके जाकर के पूजन कर देना। वापस आए, खूब आंखें भरी हुई, आकर के सो गए। सुबह उठे और दूसरे दिन से लग गए। जो भी सत्यनारायण का पूजन मिलता था, जटाशंकर जाते थे, किसी के घर का गृह प्रवेश करवाते थे, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी रामायण की कथा पढ़ने जाते थे। लोग 5 या 11 रुपया, सस्ता जमाना था, 5 या 11 रुपया हमें दक्षिणा में देते, लेकिन हम 5 रुपया में 3 रुपया गुल्लक में जमा करते, 11 में 5 रुपया जमा करते। और किसी बड़े आदमी के घर पर पूजन कराने जाते थे और किसी कमरे में टीवी लगी हो, उस कमरे में नहीं बैठते थे, क्योंकि प्रण था कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी होगी। उस जमाने में जब हम जटाशंकर जाते थे तो छतरपुर बस स्टैंड की ही बात ऐसी, छतरपुर की, यहां से वॉल्वो बस का नया नया चलना शुरू हुआ। मिनी बस में, वॉल्वो बस में टीवी लगना प्रारंभ हुई थी, और उसमें टीवी बूफर लगते थे, उसमें फिर कैसेट लगती थी, और 3 घंटे तक जटाशंकर तक लोग देखकर जाते थे। लेकिन हमारा प्रण था, हम जटाशंकर जाते थे, बस छोड़ देते थे, बड़ी बस पर जाते थे, खड़े होकर जाते थे, लेकिन टीवी वाली बस पर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी तो अपने बाप की ही देखेंगे। और 1.5 साल हमने जटाशंकर में सत्यनारायण वाची, पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाए। हमने 3800 रुपए जोड़े और मैक्स कंपनी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी हमने। उसको घर लाए। घर की हालियत ऐसी, जिसने भी देखा होगा, एक कमरा है, कच्चा कमरा था, झोपड़ी वाला। लाइट की डोरी चाचा के पड़ोस से खरीदी, डोरी डाली, बाहर टीवी टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, फ्री डिस्क जिसे कहते हैं, जिसमें उस वक्त 36 चैनल आते थे, हमें आज भी याद है। फ्री डिस्क का हमने रिसीवर रखा, टीवी लगाई। भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पास उस वक्त कोई सिद्धि नहीं थी कि हमने कोई मंत्र का प्रयोग किया हो, पर पड़ोस वाले अंकल जी जिन्होंने भगाया था, उनकी टीवी फूक गई। हाँ, समय है, हमारे साथ खेल खेलता है समय, फूक गई और वो हमारे यहां आए। हमने आसन दी, हमका अंकल जी बैठिए, तो वो बोले बेटा, पीठ पर हाथ ठोकते हुए, धीरू तूने 3800 रुपया 4000 क्यों बर्बाद किए? यहां से कुछ और बनवा लेता, मकान ठीक करवा लेता, अपनी तो टीवी थी। हमने धीरे से कहा अंकल जी धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों दे रहे। 1 किलो लड्डू ले गए थे हम 80 रुपया में गंज से, कल्लन सेठ के यहां से। 1 लड्डू हमने उनको खिलाया। उन्होंने फिर कहा कि ये क्यों? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों कह रहा है। हमने मन ही मन सोचा, न ये उस दिन भगाते, न हम टीवी ले पाते।
न ये उसको भगाते, न हम टीवी ले पाते। लेकिन मेरे बच्चों जो बताना चाह रहे हैं, मजेदार बात यह है कि जब वो बगल में बैठे और हम टीवी देख रहे थे, आस्था चैनल लगा हुआ था उस वक्त, फ्री डिस्क पर कोई कथा कर रहा था, उसी दिन हमने बैठे बैठे प्रण लिया कि आज हमने टीवी ली, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब तक दम नहीं लेंगे जब तक यही अंकल जी हमको टीवी पर नहीं देखेंगे। और आप ताज्जुब करोगे, 2021 या 20 में, हमको ध्यान नहीं है, 2020 या 21 में जब आस्था भजन चैनल पर छतरपुर के हमारे प्रिय चाचा जी पज्जन चाचा हमारी लाइव टीवी पर कथा करवाते हैं, तब हम घर 7 दिन बाद जब छतरपुर की कथा करके जाते हैं, उन अंकल जी को मिलते हैं, वो हमसे बेटा हमने तुम्हारी कथा टीवी पर देखी है। और उस दिन फिर हमें गौरव हुआ कि अब हमने कुछ किया। तब भी हमने हार नहीं मानी, उस संघर्ष में जीते रहे, लगातार जीते रहे संघर्ष में। और आज ऐसा दिन है कि संस्कार टीवी पर आज भी वो चाचा जी हमारी कथा रोज देखते हैं। वही चाचा जी जिन्होंने हमको घर से भगाया था। मेरे बच्चों, ये अंतिम बात कह के हम तुमसे कहना चाहते हैं कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई धक्के दे दे, तो तुम बदला मत लेना। अपितु तुम्हारे अंदर क्षमता हो, तुम्हारा IQ लेवल बड़ा हो, तो तुम बदला नहीं लेना, तुम उसे बदल डाल। तो अगर तुम बदल डालोगे तो तुम्हारे माता पिता को गौरव होगा। और अंतिम बात ये, तुम तो विद्यालय में पढ़ रहे हो, नया नया खून है, नया नया जोश है, नए नए सपने हैं। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, कोई IPS बनना चाह रहा, कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तुम्हारे मन में सपने संजो रहे हैं, आगे की लाइफ के सपने संजो। हम तुमसे यही कहेंगे, कल जो बीत गया उस पर विचार मत करो, कल जो आने वाला है उस पर विचार मत करो। आज जो है उसको ब्राइट करो, उस पर विचार करो। अगर वर्तमान में आप जीना सीख जाओगे तो फ्यूचर राइट भी होगा और ब्राइट भी होगा। यही अंतिम बात कह के मेरे बच्चों, बैठे बैठे तुम्हें प्रण लेना है। जैसे ने जीवन में संकल्प लेकर के यहां तक पहुंचे हैं, तुम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ बनना, हमारे जैसा ही बन जाना, बाबा नहीं बनना। क्योंकि हम पहले ही बता चुके, साधु बनना बड़ा कठिन है, इसलिए साधु नहीं बनना, भगवान का भक्त जरूर बनना, लेकिन ऐसा कुछ बनना कि तुम्हारे माता पिता किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े हों तो चाय बेचने वाला कहे ये फलाने लड़के का बाप बैठा हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो मन ही मन इस संकल्प के साथ अब आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपके पास पहुंचेगा माइक, लेकिन सुनो, लुगाई का नाम, बाप का नाम, मन में क्या चल रहा, क्योंकि दरबार नहीं लगाना है ना वाईफाई चालू करना है। प्रश्नोत्तरी है जीवन से संबंधित। ऐसा प्रश्नोत्तरी का मतलब यह भी नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे पाएं, क्योंकि इतने अपन ज्ञानी भी नहीं हैं। नहीं आएगा तो कल देंगे, आज नहीं आएगा तो कल देंगे। कि तुम पूछोगे बताओ सूफ नखा की नाक कटी थी कहां गई, हम फंस जाएंगे, कौन बेइज्जती करवाए। तो डिस्क्लेमर पहले ही सुन लो, अपन 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता नहीं है कि हम तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दे दें। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, उत्तर जैसा बनेगा वैसा देंगे, फैक्ट सहित देंगे, जो भी उत्तर देंगे हनुमान जी की प्रेरणा से देंगे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा नाम विजया राजे तिवारी है, मैं विधि विभाग की 2य वर्ष की छात्रा हूँ। आपका श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे। धन्यवाद। आपने पहचान लिया? नहीं, हमने यहाँ बेटा धाम पे तो आते थे, अब बंद हो गई हो बेटा। अब तबीयत खराब थी जब आए थे। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में समस्याएं आती तो उनका समाधान कैसे पाए। कहते भगवान जी परीक्षा लेते तो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा ले रहे हो, लेकिन परीक्षा का भी तो एक निर्धारित समय होता है ना, 2 या 3 घंटे। जितना बड़ा विद्यार्थी होगा उतने ज्यादा कोर्स उसे पढ़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही भगवान परीक्षा लेता है। पर जिसको भी समस्या मिलती है उसको समस्या के साथ साथ भगवान समाधान भी छोड़ देता है। बस उसी के खोजने का नाम जीवन है। धन्यवाद। तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समाधान को खोजना चाहिए। सीताराम। सीताराम। साधु जी सीताराम। सीताराम। बोलिए सभी लोग बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। साधु जी
मेरा नाम आकाश गौतम है। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूं और साथ ही महाराज जी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूं। वाह। महाराज जी बड़े दिनों से उत्सुकता थी आपसे मिलने की और मैं 4 या 5 बार आपके धाम भी गया, पर मेरा कभी आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं और आज वो शुभ घड़ी आ गई है और मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है। आज से मैं धन्य हो गया महाराज जी। और महाराज जी सबसे पहले मैं आपके चरणों में एक बार फिर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराज जी मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, मेरे पूछने की हैसियत तो नहीं है क्योंकि आपके पास तो हर बात का सब जवाब है, पर मैं छोटा सा प्रश्न रखूंगा महाराज जी कि महाराज जी हमारे मन में जो चंचलता चलती है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें और जो बच्चे होते हैं बच्चों को बचपन से सांसारिक कैसे बनाएं? महाराज जी थोड़ी इस उत्सुकता को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दूं। प्रायः ये हर विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन अशांत रहता, मन लगता नहीं। यही सब लोग। अच्छा, मोबाइल देखने में मन लगता है, फिल्में देखने में बहुत मन, और रील देखने में तो पूछो मत। हा 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते जैसे 10 मिनट पहले मोबाइल का डाटा चालू हुआ। तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसमें विचार आते हैं और हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बार दादा गुरुजी के पास में कुछ लोग आए तो दादा गुरुजी ने कहा कि इनको चित्रकूट दिखा लाओ। तो हम चित्रकूट उनको लेके गए। चित्रकूट में गए तो जगत गुरुजी के दर्शन करवाना था, तो उत्तर मिला कि 4 बजे गुरुजी मिलेंगे। ध्यान से सुनना। तो हमने उनको कहा कि 4 बजे तक इंतजार करना है, तब तक हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। तो वो लोग बाहर के थे, उन्होंने कहा कि तब तक कोई पिक्चर देखते हैं। तो एक नया छोटा थिएटर था बगल में, उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखने। हमने कहा गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है दर्शन की, फिल्म की आज्ञा नहीं दी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देख कर आए, हम बाहर बैठे रहे, चाय पीते रहे, गुरुजी के दर्शन कराकर वापस लौटे। तो दादा गुरुजी को हम पूरी बात बताते थे। तो हमने दादा गुरुजी को बात बताई कि इन लोगों ने पिक्चर देखी, हमने नहीं देखी क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। तब दादा गुरुजी ने पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा पंडित जी तुमने ठीक किया। हमने कहा क्यों? बोले अगर एक बार देख लेते तो बार बार वही लत लग जाती। तुमने आदत का श्री गणेश नहीं किया है, तो अब ये आदत तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन को ये विचलितता का सर्वोत्तम उपाय है शांति पाने के लिए, एकाग्रचित्त के लिए, कि मन को बहकाने के पहले जितने साधन है उन्हें बंद किया जाए। चलचित्र को देखना बंद किया जाए, चलचित्र पर बहुत मंथन करना बंद किया जाए, मन को शांत रखने के लिए सूर्य उपासना की जाए, और हो सके तो एक गोलाकार बनाकर या सूर्य के सामने अथवा दीपक रख करके 5 मिनट या 3 मिनट त्राटक किया जाए। और जो विद्यार्थी त्राटक करेगा, सूर्य उपासना करेगा, कितना भी चंचल मन का हो, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट देखेगा कि एक टक देखने से, त्राटक के प्रभाव से उसके मन के जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उनमें ठहराव होने लगा है और उसका मन जुनून के साथ अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर लगने लगा है। इसलिए विचलितता से बचने के लिए सबसे घातक है चलचित्र। चलचित्र जानते हो? नाच देखना मोबाइल पर, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, अथवा किसी गुणज्ञ व्यक्ति की बातें सुनने के लिए। और रोज 15 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले आप त्राटक करना प्रारंभ कर दो, शांत रहने लगेगा। अगला। गुरुजी सीताराम, मेरा नाम है प्रांसी व्यास। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की पिटी वर्ष BSc नर्सिंग 3rd ईयर की अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि रामचंद्र जी के चरित्र को रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है बहन का, ताली बजाकर धन्यवाद दो। देखो, रावण और रामचंद्र जी जिसके भी पक्षधर मिलेंगे, सब लोग अपने अपने पक्ष की महिमा बताएंगे। रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है। पर चरित्र किसका महान है, ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। और जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान देखे, उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। तो राम रावण में यही
फर्क है कि रावण दूसरे की स्त्री को अपना बनाना चाहता है और राम जी दूसरे की स्त्री की छाया को देख करके भी उसको मां से संबोधित करता है। इसलिए राम जी का चरित्र महान है और राम जी भी महान है। जी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गुरुजी कुछ महापुरुष बोलते हैं कि हम मंदिर में भगवान से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ महापुरुष बोलते हैं आंखें खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरकार सत्य क्या है गुरुजी, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वीकार हो? जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो उसे बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। जिसकी भीतर की आंखें खुल गई हो, मतलब जिसके ज्ञान के चक्षु, रामचरितमानस में भीतर की आंखों का वर्णन आया, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग्य नाम के दो नेत्र अंधर हैं, जिसे कहते अंधर की ज्योति जलाना। तो जो आंख बंद करके उस मूर्ति को देख सके उसे आंख बंद करके प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों को तो देखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आंखें खोल करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम, धन्यवाद। साधु जी सीताराम। सीताराम बहना। मेरा नाम ज्योति है, मैं बी डिजाइनिंग की छात्रा हूँ और साथ में एनसीटी बी डिजाइनिंग फैशन डिजाइन। अच्छा, फैशन डिजाइन। जी सर। भाई अपनी अंग्रेजी उतनी तेज नहीं। और साथ में मैं एनसीसी कैडेट हूँ। वाह, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। धन्यवाद गुरुजी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हम कहते हैं कि सभी कहते हैं कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी है, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार हैं और उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी। लेकिन जब उन्होंने युद्ध का घोड़ा छोड़ा था तब वो लवकुश ने पकड़ लिया था, तब वो सब जब हार गए थे तो स्वयं राम जी उनसे युद्ध करने गए थे। तो स्वयं राम जी ही क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लवकुश को क्यों नहीं पहचान पाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है उनके अंदर ऐसे ही कीड़ा दौड़ते हैं। हाँ, जो रामायण समझता नहीं पढ़ता नहीं, वो यही कीड़ा दौड़ते हैं। कई लोग कहने लगते राम जी जब इतने महान थे, इतने भगवान थे, तो फिर जानकी जी को क्यों छोड़ दिया? राम जी महान थे, राम जी भगवान थे, लेकिन राम जी का चरित्र पहले पढ़ो कि राम जी ने ये कहा कि मैं ब्रह्म हूं पर मैं इंसान हूं। तो भगवान होते हुए भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का प्रयोग पूरे राम कथा में नहीं किया। अच्छा, राम जी भगवान है तो बताओ क्या समुद्र पार नहीं हो सकते? उड़ नहीं सकते? हनुमान जी जब उड़ सकते, उनके चेला उड़ सकते, तो गुरु जी नहीं उड़ सकते क्या? तो राम जी उड़े क्यों नहीं? उन्होंने इंसान बनकर के चरित्र बतलाया है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के जीवन में अगर संघर्ष आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे नाटक करने वाला मंच पर आता है तो बाप रावण बन जाता है, बेटा राम। अब हैं तो वो बाप बेटे पर पहचानते भी हैं, लेकिन मंच पर वही दिखाएंगे कि हम राम हैं और ये रावण है, तो तीर ही मारेंगे। पर मंच का पर्दा गिरा सो भीतर दोनों एक, चाय रावण भी पीता है और राम जी भी फुरकते हैं। उसी प्रकार राम जी का यह मंचन है, राम जी की यह लीला है। ब्रह्म तो है पर मनुष्य बनकर भगवान ने भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया, इंसान बनकर के इंसानों को बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने घोड़ा को ढूंढवाने के लिए लोगों का प्रयोग किया। बोलो सीताराम। आपको समझ आ गई? हाँ, धन्यवाद बहना। सीताराम। चलो, जय हो बहन श्री सीताराम। सर लोगों ने हमें माइक देने से मना किया, इसलिए हम मांगे आ गए। नहीं, तुम ठीक आ गई। अपना अधिकार ऐसे ही मांगना चाहिए, अपना अधिकार ना मिले तो छीन लेना चाहिए। हाँ। तो अगर नहीं देते तो आप आगे ठीक आई, तुम्हें छीन लेना था माइक। शिक्षा का मतलब ही यही है कि अपना अधिकार प्राप्त कर लो। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हम माँ जगत जननी आदि शक्ति जो है, जिनने सारे जगत की रचना की है, वहाँ से जो सारे भगवान जी आए तो हम उन माता को मानते हैं। जैसे कि कहा गया है, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाएं। तो आप हमें ये बताने की बताने की कृपा करें कि उनका मतलब मानना हमारे लिए सही है। अब जब तुम्ही को डाउट है तो हमें तो और ज्यादा डाउट है। मतलब भगवान को मानने के लिए संदेह नहीं रखना चाहिए। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हम आपको अपना नाम तो बताना भूल ही गए। हमारा नाम ऋषि का राजा परमार है। मैं गड़ी बलरोई की हूँ, बुढ़रा वहीं पास में है। आपने ये नहीं बताया पढ़ती क्या? पढ़ते BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, कृषि की छात्रा हूँ। अच्छा, कृषि। बहुत अच्छा बहन। इसलिए हमें लगता है इसलिए हमें कोई माइक नहीं दे रहा था। क्यों?
क्योंकि हम कृषि से है ना शायद इसलिए, क्योंकि सबको बड़ी लेकिन जो माइक नहीं दे रहे थे वो ये नहीं जानते हैं कि वो अगर जी भी रहे हैं तो कृषि वालों के ही कारण जी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद साधु जी, धन्यवाद। वेलकम। आपसे हमारी बात करने की जो इच्छा थी वो आज संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गई। ठीक किया। और तुमने ये बताया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, ये अधिकार लेना भी जानती हैं और छीनना भी जानती हैं। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। जय हो सिस्टर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं युद्ध में तुम आगे पहुंच जाओ, आफत हो जाए। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि तिवारी है। जय हो तिवारी जी, कहाँ से हो? मैं पन्ना जिले का हूँ। वाह वाह वाह, कहो। जोर से आए। BLLB का छात्र हूँ। BLLB 4 सेम का छात्र हूँ। हिंदी बोल दो। BLLB 4 सेम विधि का। वकील के विधिक, वकील वाले। यस। ऐसा सीधा बोलो, लॉयर बोल दो। लॉयर। हाँ, चलो बोलो श्रीमान। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, दर्शन और प्रदर्शन में क्या अंतर है? वाह, ताली बजाओ। जो खुद के लिए है वो दर्शन है, जो दूसरों के लिए है वो प्रदर्शन है। बस इतना ही अंतर है। जो अपने लिए है वो दर्शन है, आत्म स्वरूप का प्राप्त करना दर्शन है, लेकिन प्राप्त करके उसको मंच पर प्रदर्शित करना प्रदर्शन है। तो इतना ही अंतर है जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है, इतना ही अंतर है जितना मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर है, इतना ही अंतर है जितना नदी और नदी की धारा में अंतर है, उतना ही अंतर दर्शन और प्रदर्शन में है कि दर्शन खुद के लिए होता है, प्रदर्शन दूसरों के लिए होता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। समझ गए? समझ गए। अब तुम दर्शन चाहते हो कि प्रदर्शन? दर्शन है? किसके? दर्शन किसके? भगवान के। मिलेंगे भाई, ऐसे लोग भी हैं। कहाँ गए पुष्पेंद्र गौतम जी? भाई यहाँ एक हमारा आश्रम बनवाओ। ऐसे भी विद्यार्थी हैं, ये तो अपने लेवल के हैं, ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये अपने तो विदाउट फीस के लगेंगे। आओ, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छा, गौतम जी भी इतने चतुर हैं, क्या कहना। उनने करोड़ों का काम बाबा को बुलाकर करवा लिया है। लेकिन अब हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं पुष्पेंद्र का और ब्रजेंद्र का, क्योंकि ये विद्यालय बड़ा अद्भुत है, ये हमारे लिए गौरव है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, इनका भोपाल में भी बन गया है, वो भी वहां भी एक बार हम जाएंगे। और इनको एक आज्ञा भी हम दे रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी तो नहीं खोलनी है, पर बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोल रहा है तो इन्हीं से काम करवाएंगे, क्योंकि इन्हें अनुभव भी है, ज्ञान भी है, यही समझ पाएंगे विद्यार्थियों की भावनाओं को। पर तिवारी जी, भैया तिवारी जी हो? यस। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा खाते पीते रहो। जी सर। स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया, बोले हमको महात्मा बनना है। बोले पहले फुटबॉल खेलो। तो तुम कह रहे हैं कि हमको दर्शन करना है, पहले